नमस्ते छात्रों। मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तालिका में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हिंदी व्याकरण कारक इस व्याकरणिक घटक का अध्ययन करेंगे। बहुत सारे सवाल स्पर्धात्मक परीक्षा हो या अन्य परीक्षाएं हो, वहां पर कारक पर पूछे जाते हैं। यह वीडियो देखने के बाद कारक इस घटक पर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंकाएं नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से कारक के जो भेद हैं उसे पहचानने का आसान तरीका, कुछ ट्रिक इस वीडियो में बताई हैं, जो सुनने के बाद देखने के बाद कारक इस घटक पर आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेंगे। कारक की परिभाषा एवं भेद का विस्तृत स्पष्टीकरण इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। कारक, सबसे पहले कारक की परिभाषा देखते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे माइकल जैक्सन ने पॉप संगीत को काफी ऊंचाई पर पहुंचाया। यहां पहुंचाना क्रिया का अन्य पदों माइकल जैक्सन, पॉप संगीत, ऊंचाई आदि से संबंध है। वाक्य में ने, को, पर का भी प्रयोग हुआ है। इसे कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। यानी वाक्य में कारकीय संबंधों को बताने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कहते हैं। कभी कभी हिंदी में कहीं कहीं कारकीय चिन्ह लुप्त रहते हैं, गायब रहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा था, इस वाक्य में कारकीय चिन्ह नहीं है, लुप्त है। वाक्य नंबर 2, वह पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में भी कारकीय चिन्ह लुप्त है। यह घोड़ा, वह और पुस्तक के साथ कारक चिन्ह नहीं है। ऐसे स्थलों पर शून्य चिन्ह माना जाता है। अगर यहां पर कारकीय चिन्ह लगाया जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग देखेंगे प्रथम वाक्य जो है घोड़ा दौड़ रहा था, इस वाक्य की क्रिया अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है। काल इस घटक का अध्ययन करते वक्त हम लोगों ने काल टेंस इसका अध्ययन किया है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वह वीडियो देखिए। घोड़ा दौड़ रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है। और उस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, उसका अध्ययन करते वक्त हम लोगों ने जानकारी हासिल की है कि अपूर्ण भूत में या अपूर्ण भूतकाल में कर्ता के साथ ने चिन्ह वर्जित है। और दूसरे वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की है, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। वह पुस्तक पढ़ता है और वह पुस्तक पढ़ता है में तुलना करें तो स्पष्टतया लगता है कि प्रथम वाक्य में को का प्रयोग अतिरिक्त या निरर्थक होगा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं इसमें कारकीय चिन्ह लुप्त रहते हैं, गायब रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कारकों की कुल संख्या 8 मानी गई है। कारक के भेद 8 है। इस चार्ट के माध्यम से कारक के 8 भेद और उनके विभक्ति चिन्ह, कारकीय चिन्ह
या परसर्ग, उसका चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छी तरह देखिए, ध्यान से सुनिए और रटिए, क्योंकि ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्रों। अगर आपको कारक के भेद और उनके विभक्ति चिन्ह, कारकीय चिन्ह मालूम हो गए तो आप आसानी से उनके भेदों को, उदाहरणों को पहचानोगे। कारक का पहला जो भेद है वह है कर्ता कारक, उसके विभक्ति चिन्ह शून्य या ने। दूसरा कर्म कारक, विभक्ति चिन्ह शून्य या को। नंबर 3 करण कारक, विभक्ति चिन्ह कारकीय चिन्ह से, के द्वारा, साधन या माध्यम। नंबर 4 संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह कारकीय चिन्ह के, को के लिए, को के लिए। पांचवा अपादान, कारकीय चिन्ह से, अलग होने का बोध। यहाँ पर तीसरा जो भेद है करण कारक, वहां पर भी से कारकीय चिन्ह है। और पांचवा जो भेद है अपादान कारक, से, दोनों में कारकीय चिन्ह एक ही है, लेकिन करण कारक में जो से आता है वो साधन या माध्यम के लिए, और अपादान कारक में जो से आता है अलग होने का बोध वहां पर होता है। उदाहरणों के द्वारा आगे हम लोग देखेंगे। नंबर 6 संबंध कारक, कारकीय चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। नंबर 7 अधिकरण कारक, में, पर, कारकीय चिन्ह। और नंबर 8 संबोधन कारक, हे, हो, अरे, ओ, अजी। तो चलिए इन 8 भेदों का विस्तार से अध्ययन करते हैं, परिभाषा और उदाहरण सहित। नंबर 1 कर्ता कारक। कर्ता अर्थात करने वाला, कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में क्रिया, काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जो क्रिया का संपादन करे कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक को पहचानने का आसान तरीका यहां पर दिया हुआ है, ट्रिक। क्रिया के साथ प्रश्न पूछे कौन, क्रिया के साथ कौन शब्द से प्रश्न पूछना है, जो जवाब आएगा वह कर्ता कारक। उदाहरणार्थ, तन्मय खेल रहा है। कौन खेल रहा है? तन्मय खेल रहा है। कौन खेल रहा है? तन्मय। सूरज चमक रहा है। कौन चमक रहा है? जवाब है सूरज। सूरज कर्ता कारक। पत्थर लुढ़क रहा है। कौन लुढ़क रहा है? पत्थर लुढ़क रहा है। हम लोगों ने पहले चार्ट में देखा है कर्ता कारक के कारकीय चिन्ह शून्य, यहां पर शून्य कारकीय चिन्ह है। और ने भी कारकीय चिन्ह कर्ता कारक में आता है। जैसे आतंकवादियों ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है। आतंकवादियों ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है। इस वाक्य में आतंक मचाना क्रिया है। आतंकवादियों ने परसर्ग या कारकीय चिन्ह आया है, कर्ता कारक, कर्ता के बाद। तो आतंकवादियों ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है, इस वाक्य में आतंक मचाना क्रिया है जिसका संपादन आतंकवादी है, यानी कर्ता कारक आतंकवादी है। दूसरा भेद देखिए, कर्म कारक। व्यक्ति की क्रिया, काम का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। व्यक्ति की क्रिया का यानी काम का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। हम लोगों ने चार्ट में देखा है कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह या कारकीय चिन्ह शून्य या को है। शून्य या को है। आसान तरीका, ट्रिक आपको यहां पर बताता हूं। क्रिया के साथ प्रश्न पूछें, क्या शब्द से प्रश्न पूछें क्रिया के साथ, जो जवाब आएगा
वह है कर्म कारक। उदाहरण नंबर 1, माँ ने रोटी खिलाई। माँ ने रोटी खिलाई। माँ ने क्या खिलाई? जवाब आया रोटी। रोटी कर्म कारक। सतीश ने रोहन को पुस्तक दी। सतीश ने रोहन को पुस्तक दी। सतीश ने रोहन को पुस्तक दी। अब यहां पर देखें, को कारकीय चिन्ह है, यानी रोहन को, और फिर ट्रिक भी बताई है क्रिया के साथ क्या से प्रश्न पूछना है। सतीश ने रोहन को क्या दी? पुस्तक दी। अगला वाक्य देखिए, नाविन्य क्रिकेट खेल रहा है। नाविन्य क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। शून्य कारकीय चिन्ह। नाविन्य क्रिकेट खेल रहा है। नाविन्य क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्रिकेट कर्म कारक। नंबर 3 उदाहरण, भेद, कारक का तीसरा भेद, करण कारक। करण का अर्थ है साधन, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। ट्रिक, क्रिया के साथ प्रश्न कैसे, किससे। चार्ट में हम लोगों ने देखा है करण कारक का कारकीय चिन्ह से, के द्वारा, साधन या माध्यम। करण कारक साधन का काम करता है, इसका चिन्ह से है, कहीं कहीं द्वारा का प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरणार्थ, मैं साइकिल से बाजार गया। मैं साइकिल से बाजार गया। तो आपको ट्रिक बताई है क्रिया के साथ प्रश्न कैसे या किससे। मैं किससे बाजार गया? जवाब साइकिल, करण कारक। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। आजकल कैसे समाचार भेजे जाते हैं? ईमेल के द्वारा। और तीसरा उदाहरण, छात्रों को पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली। छात्रों को पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली। छात्रों को किसके द्वारा या कैसे परीक्षा की सूचना मिली? छात्रों को कैसे परीक्षा की सूचना मिली? पत्र के द्वारा। और कारकीय चिन्ह यहाँ पर देखिए, पहले वाक्य में से, दूसरे वाक्य में के द्वारा और तीसरे वाक्य में के द्वारा कारकीय चिन्ह आए हैं। वाक्य कारक का भेद। चौथा, संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ट्रिक, आसान तरीका, क्रिया के साथ प्रश्न, किसके लिए या किसको। कारकीय चिन्ह हम लोगों ने चार्ट में देखा है, संप्रदान कारक को, के लिए। सुनील ने सुमित को अपनी पुस्तक दे दी। सुनील ने सुमित को, यहां पर कारकीय चिन्ह को आया है। सुनील ने सुमित को अपनी पुस्तक दे दी। सुनील ने किसको अपनी पुस्तक दे दी? सुमित, संप्रदान कारक। अगला उदाहरण, वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। वह किसके लिए दिल्ली आ रहा है? वह किसके लिए दिल्ली आ रहा है? इलाज के लिए। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। माँ ने किसको मिठाइयाँ दी? बच्चे को, संप्रदान कारक। किसके लिए या किसको, इन शब्दों से प्रश्न पूछिए क्रिया को, जो जवाब आता है वो संप्रदान कारक। अगला भेद, अपादान कारक। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ट्रिक, क्रिया के साथ प्रश्न अलग हो, यानी
वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक से जुदाई या विलगाव का बोध होता है, अलग होने का। प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय और सीखने आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है। और ट्रिक भी यहां पर बताई है, क्रिया के साथ अलग होने का प्रश्न पूछे, कौन अलग हो रहा है। उदाहरण, अब यहां पर अपादान कारक में हम लोगों ने देखा है कि कारकीय चिन्ह से यानी अलग होने का बोध। नल से पानी टपक रहा है, नल से पानी टपक रहा है यानी नल से पानी अलग हो रहा है, अलग होने का बोध यहां पर होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, अब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, गिर रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है, अब हिमालय से गंगा अलग हो रही है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है। अब यहां पर जो से हैं और करण कारक में जो भी से हैं वो साधन या माध्यम के लिए प्रतीत होता है, और यहां पर जो से हैं वो अलग होने का बोध कराता है। पेड़ से पत्ता गिरा, नल से पानी टपक रहा है, या हिमालय से गंगा निकलती है, यानी से जो शब्द यहाँ पर कारकी चिन्ह आया है वह अलग होने का बोध कराता है। दोनों का जो फर्क है आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो भेद है वह है संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ट्रिक देखिए, आसान तरीका देखिए। क्रिया के साथ प्रश्न संबंध। अब संबंध कारक का कारकीय चिन्ह हम लोगों ने देखा है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। उदाहरण नंबर 1, सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है, सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। अब यहां पर इस वाक्य में का, की, के में से का विभक्ति चिन्ह है, कारकीय चिन्ह आया है, और संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ संबंध जहां पर ज्ञात होता है वहां पर संबंध कारक होता है। अब सिद्धार्थ का जो कॉलेज है वो पास होने का जो संबंध यहां पर बताया है, क्रिया के साथ जो संबंध है सिद्धार्थ यानी कर्ता, कर्ता के साथ संबंध है पास होने का। श्रेया के पिताजी अध्यापक है। अब इस उदाहरण में कर्ता के साथ संबंध उसके जो पिताजी हैं वो क्या है, अध्यापक है। और रोहन की बहन निकिता है, निकिता का संबंध रोहन के साथ है, और बहन भाई बहन का संबंध है। अगला भेद अधिकरण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार को ही अधिकरण माना गया है। यह आधार 3 तरह का होता है, स्थानाधार, समयाधार और भावाधार। आसान तरीका, क्रिया के साथ प्रश्न, कहा, कब। हम लोगों ने चार्ट में देखा है कि अधिकरण कारक का कारकीय चिन्ह में पर। उदाहरण, बंदर पेड़ पर रहता है, यहां पर कारकीय चिन्ह आया है, विभक्ति चिन्ह। मेज पर किताब रखी है और परीक्षा मार्च में होगी। जो कारकीय चिन्ह पहले वाक्य में पर, दूसरे वाक्य में पर और तीसरे वाक्य में पर और में, ये कारकीय चिन्ह अधिकरण कारक के हैं। इसका अध्ययन हम लोगों ने चार्ट में देखा है। तो यहाँ पर 3 जो वाक्य हैं आपको आसान तरीका या ट्रिक भी बताई है कि क्रिया के साथ प्रश्न पूछे, कहा, कब। बंदर पेड़ पर रहता है, बंदर कहाँ पर रहता है, पेड़। मेज पर किताब रखी है,
मेज मेज पर किताब रखी है। कहाँ पर किताब रखी है? मेज पर। परीक्षा मार्च में होगी। परीक्षा कब होगी? मार्च में। तो इस प्रकार आसान तरीका भी आपको बताया है और विभक्ति चिन्ह भी आप लोग याद रखिए। और आखिरी भेद है 8, संबोधन कारक। जिस संज्ञापद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। आसान तरीका ठीक है संबोधन चिन्ह। उदाहरणार्थ, अरे भाई मेरी बात तो सुनो, हे भगवान इस सड़ी गर्मी में भी लोग कैसे जी रहे हैं, बच्चों बिजली के तार को मत छूना। अब तीनों वाक्यों में आपको यहां पर जो संबोधन चिन्ह है वो दिखाई देगा। जिस वाक्य में संबोधन चिन्ह आते हैं वह संबोधन कारक का वाक्य होता है। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, पुकार रहे हैं, संबोधन चिन्ह है। हे भगवान इस सड़ी गर्मी में भी लोग कैसे जी रहे हैं, बच्चों बिजली के तार को मत छूना, सावधान कर रहे हैं बच्चों को। बच्चों संबोधन चिन्ह आया है, बिजली के तार को मत छूना। बहुत ही आसान है संबोधन कारक को पहचानना। उस वाक्य में जो भी विस्मयादिबोधक चिन्ह या संबोधन चिन्ह होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कारक, कारक की 8 भेद और कुछ उदाहरण या परिभाषा देखकर किस प्रकार आसान तरीके से आठों भेदों को पहचानना है इसका अध्ययन किया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा। धन्यवाद।